तो दो तरह के होते हैं फ्री रेडिकल, शॉर्ट लिव्ड फ्री रेडिकल्स एंड लॉन्ग लिव्ड फ्री रेडिकल्स। जो इनका डिवीजन किया गया है फ्री रेडिकल्स का एज शॉर्ट लिव्ड एंड लॉन्ग लिव्ड फ्री रेडिकल्स, वो हुआ है कि जो फ्री रेडिकल है, जो कार्बन पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उस कार्बन से आगे कौन सा ग्रुप अटैच है, इस बेसिस पे इन्हें एज शॉर्ट लिव्ड एंड लॉन्ग लिव्ड फ्री रेडिकल बांट दिया गया। जो शॉर्ट लिव्ड फ्री रेडिकल है ये उन्हें कहा गया जिनमें एल्काइल ग्रुप अटैच है। जो एल्काइल ग्रुप अटैच है कार्बन से अगर, तो वो शॉर्ट लिव्ड वाले हैं, और अगर एराइल या फिर हम इसको बोल सकते हैं फिनाइल, एराइल या फिनाइल वाले ग्रुप अटैच है फ्री रेडिकल से, तो वो कहलाएंगे लॉन्ग लिव्ड फ्री रेडिकल्स। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। शॉर्ट लिव्ड फ्री रेडिकल्स, एल्काइल फ्री रेडिकल्स आर नेम्ड एज शॉर्ट लिव्ड, जिसमें एल्काइल ग्रुप होगा उन्हें शॉर्ट लिव्ड फ्री रेडिकल कहा जाएगा। देयर स्टेबिलिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से इनकी स्टेबिलिटी को हम बता सकेंगे, और एक्चुअल में हाइपर कॉन्जुगेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब कुछ तो ऐसे होंगे जिन्हें ना तो ये पता होगा हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है या फिर अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो इस पे भी मैं ऑलरेडी लेक्चर करा सकती हूँ, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन होते क्या है। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जिस भी कार्बन पे आपका फ्री रेडिकल होगा, उस कार्बन से जो नेक्स्ट वाला कार्बन होगा, उस कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन होंगे वो हाइड्रोजन गिने जाएंगे एज अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर यहाँ पर भी है, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और इस वाले कार्बन से अटैच भी जो अगर 3 हाइड्रोजन है तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो सीधी सीधी बात है, जिस कार्बन पर आपका फ्री रेडिकल है उस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर हमें हाइड्रोजन देखने हैं, तो उस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन के जो हाइड्रोजन होंगे वही कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, और उस कार्बन पर जो अटैच हाइड्रोजन होंगे वो कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इन अल्फा हाइड्रोजन को हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे और हम स्टेबिलिटी बता देंगे फ्री रेडिकल की, किस तरह से वो देखेंगे। जरा हम ये लेके चले टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, तो हमने इसमें काउंट करे 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन। इस तरह से इस वाले में करे तो ये वाला हाइड्रोजन तो काउंट होगा नहीं, 3 ये टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले पे ये वाले के तो होंगे नहीं, तो इसके 3 है, तो टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें तो कोई कार्बन ही अटैच नहीं है, तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ओके, तो अल्फा हाइड्रोजन तो कैलकुलेट करने आगे होंगे सबको। अब जब हम अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करने सीख लिए, तो आप ध्यान रखेंगे जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे किसी कंपाउंड में, उससे एक ज्यादा उसमें प्रेजेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो पहले वाले में हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन आए, तो इसमें एक ऐड कर दो, इतने इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। इसमें एक ऐड करो, इतने इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें एक ऐड करो, उसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक ऐड करके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम अल्फा हाइड्रोजन की हेल्प से निकाल सकते हैं कि टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी फ्री रेडिकल के कितने होंगे। अब हमेशा आपने ये बात सुनी होगी कि जो चीजें रेजोनेट शो करती हैं उनमें स्टेबिलिटी ज्यादा पाई जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि इस वाले के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा हैं। तो सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का मतलब ही है कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो ये वाला सबसे ज्यादा, ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर बी, फिर सी, देन डी। तो हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा दिया है। ठीक है, सबसे पहला सबसे ज्यादा, फिर कम कम कम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं लॉन्ग लिव्ड फ्री रेडिकल, जो एराइल या फिनाइल वाले ग्रुप अटैच होंगे, जिनमें ऑल फिनाइल फ्री रेडिकल्स आर नेम्ड एज लॉन्ग लिव्ड फ्री रेडिकल्स। देयर स्टेबिलिटी कैन बी एक्सप्लेन बाय रेजोनेंस की हेल्प से हम इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फ्री रेडिकल्स वाला कार्बन है और उससे 3 फिनाइल ग्रुप अटैच, फ्री रेडिकल वाला कार्बन 2 फिनाइल ग्रुप अटैच, फ्री रेडिकल वाला कार्बन 1 फिनाइल ग्रुप अटैच। यहाँ फिनाइल ग्रुप देखेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। इतनी बात क्लियर है। तो जितने फिनाइल ग्रुप आपने कैलकुलेट किए हैं, अब यहाँ पे हम फिनाइल ग्रुप की हेल्प से हम कैसे निकाल सकते हैं कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, 3 इंटू फिनाइल ग्रुप प्लस 1। जितने फिनाइल ग्रुप है उसमें 3 की मल्टीप्लाई करो और उसमें 1 ऐड कर दो, तो 3 3 9 प्लस 1 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इसके। इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो प्लस 1, 6 प्लस 1 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 की मल्टीप्लाई करो प्लस 1, तो टोटल 3 1 3 और 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो तो किसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा हैं, जो ये
3 डिग्री वाला था, तो 3 डिग्री वाले के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा पाए, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होगा। अब आपने एक बात देखी, जब हमने शॉर्ट लिव्ड वाला पढ़ा था फ्री रेडिकल, तब भी आपने वहां पे देखा होगा कि जो 3 डिग्री वाला था वही सबसे ज्यादा स्टेबल था, और जब मैं लॉन्ग लिव्ड फ्री रेडिकल पढ़ा रही हूं तब आप देख रहे हैं फिर से जो 3 डिग्री वाला फ्री रेडिकल है वही सबसे ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो हम ये पाएंगे कि जो टर्शरी वाले फ्री रेडिकल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल पाए जाते हैं, चाहे वो शॉर्ट लिव्ड वाला हो या फिर लॉन्ग लिव्ड वाला हो। ओके, क्लियर हो गया होगा सबको।